हेलो एवरीवन। तो हमने 1.1 कर ली थी बच्चा, अब हम करेंगे 1.2। हम कर रहे हैं सेट थ्योरी। आर.डी. शर्मा की सेट थ्योरी कर रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी सारी कवर हो जाती है। तो अब हम करेंगे 1.2। 1.2 से पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि आपको क्या पता होना चाहिए सेट थ्योरी के बारे में और क्या नहीं पता होना चाहिए। अगर हम सेट थ्योरी की बात करें तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम बोलते हैं सेट थ्योरी। उसके बाद सेट थ्योरी नहीं सेट, ठीक है। उसके बाद जो सेट है उसको हम दो तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेरी पसंद की बात की जाए तो मुझे रोस्टर फॉर्म बहुत पसंद है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को अब टेबुलर फॉर्म भी बोलने लग गए हैं, टेबुलर फॉर्म। तो अब देखिए, रोस्टर का मतलब उसको रोस्ट कर दो बिल्कुल से, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि a collection of vowels in English alphabet। देखिए, मैंने कलेक्शन क्यों लिखा, ताकि मैं आपको कल वाला रिवाइज करवा रही हूँ। ये वेल डिफाइंड है, यस, तो इट इज़ अ सेट। तो हम लिख सकते हैं सेट हमारे पास क्या हो गया। तो हमारे पास सेट, जो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, इसको लिखूंगी ए कोमा आई कोमा ई कोमा ओ कोमा यू, तो करली ब्रैकेट। ये लिखने का तरीका हमारे पास सेट ए को लिखने का तरीका आ गया। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती, एक ही सम को मैं दोनों तरीकों से करवाना चाहती हूँ ताकि आपको कंसेप्चुअल बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती तो ए इज़ अ सेट एक्स वेयर, इसको सच दैट बोल सकते हैं। अगर दो कोमा लगा रहे हो, मैं नेक्स्ट में कोमा लगा के दिखा दूंगी, ठीक है। हमारे पास एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वो इस सेट में लिखने हैं जो वोवल हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। समझ आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म समझ आ गया। आगे करते हैं, अभी तो बहुत ऐसे नहीं है, भी एक ही समझा दिया तो आपको समझ आ गया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही हमारी प्रैक्टिस होगी। आगे देखिए, सपोज कर लीजिए मेरे पास दूसरा क्वेश्चन होता, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इसको मैंने अभी पूरा स्पेसिफाई भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ रोस्टर फॉर्म में तो रोस्ट कर देना है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, कि हमें पता नहीं है इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो इट इज़ अ रोस्टर फॉर्म ऑफ द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती तो मेरे पास क्या आता, मैं जो बता रही थी वो ध्यान से देखो, करली ब्रैकेट, कि यहाँ पे बच्चा कोमा भी लगा सकते, कोमा का बोल रही हूँ, ये डॉट भी लगा सकते हैं, ऐसे लाइन भी लगा सकते हैं, बोलते इसको सच दैट ही हैं, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, x belong to natural number and x is equal to 2n where n is also a natural number। तो हमारे पास ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। समझ आ गया कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा, पर वो किस फॉर्म में आएगा, 2 की फॉर्म में। 2 मल्टीप्लाई होगा मीन्स इवन की फॉर्म में, जहाँ पे n मैं वही फिल करूँगी जो नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि 0 फिल कर दिया तो ये 0 बन जाएगा ना, तो इट बिकम्स अ होल नंबर। आपको ये समझ आ गया, आई होप ये समझ आ गया। अगर नहीं आया तो फिर से चलते हैं आगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए,
अगर आपके पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल थी, ये सेकंड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल, अ सेट इज ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 13। तो मैंने ये ले लिया कि सेट इज़ अ प्राइम नंबर। उस कलेक्शन की बात कीजिए जहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखें पर वो 13 से लेस होने चाहिए। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ बच्चा, तो रोस्टर फॉर्म में मेरे पास क्या आएगा, सी, ए भी लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 2 3 5 7 11। तो ये मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं, वो प्राइम नंबर्स लिए हैं जो एक्स से, मतलब जो 13 से लेस थे। रोस्टर फॉर्म समझ आ गई? तो बहुत इजी है, ये थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है। C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन 13, लेस देन इक्वल टू मत डाल देना, x लेस देन 13 वेयर x बिलोंग टू प्राइम नंबर। तो मुझे आदत पड़ गई दूसरी ब्रैकेट डालने की। तो x प्राइम नंबर है, वो वाला नंबर जो 13 से लेस है। तो आप यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हो, यहाँ पे ये 2 डॉट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्सरसाइज। तो हमारे पास बच्चा एक्सरसाइज 1.2, तो ये सारे सम राजी हम करने लगे हैं। तो हम देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज। तो ये हम आपको वो क्लैरिफिकेशन हो गई है। 1.2 का फर्स्ट जो सम है, हमने सारों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको ना मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप एक चीज़ की इतनी सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो वो सम्स आ जाएंगे ना अच्छे से। तो हम लिखने लगे हैं, 1 मिनट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमारे पास ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने लगे हैं। तो A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या आएंगे, वो वाले लेटर जो E से पहले आते हैं, A B C D। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म क्या आ गई, A B C D। नेक्स्ट देखिए, x belong to natural number such that x square less than 25। वो वाला नेचुरल नंबर लेने हैं जिसका स्क्वायर 25 से लेस हो। तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो अगर मैं 5 लिख देती ना तो उसका स्क्वायर ना 25 के इक्वल आ जाता, फिर इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो इसलिए मैं नहीं लिख सकती। थर्ड देखिए, थर्ड है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। x जो है वो 20 से लेस और 10 से ग्रेटर होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, A इज अ सेट 11 x से 10 से ग्रेटर 11 13 15 नहीं 17 एंड 19। तो 20 से लेस और 10 से ग्रेटर। तो ये मेरे पास हो गए प्राइम नंबर्स की कलेक्शन दैट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, फोर्थ देखिए, x belong to natural number where such that x is equal to 2n, n belong to n। ये तो हमें पता ही है, तो हम क्या लिखेंगे, A is a set where नेचुरल नंबर होना चाहिए वो भी even 2
4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो हमारे पास फिफ्थ देखिए, x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x ग्रेटर देन x। तो अगर हमारे पास वो वाला नंबर बताइए जो अपने से ही ग्रेटर हो, इक्वल हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इट इज अ वॉइड सेट या नल सेट, कोई नंबर ऐसा नहीं है। तो कल हम जब डेफिनेशंस करेंगे ना, तो मैं बच्चा आपको ये करवाऊंगी, ठीक है ना जी। तो ये मैं दोबारा से कल रिपीट करवाऊंगी बच्चा आपको। 6 देखिए, x such that x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60, जो 60 का डिवाइज़र हो। तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर होना चाहिए, 60 का डिवाइज़र होना चाहिए। तो 2 डिवाइज़र है, यस। 3 डिवाइज़र है, यस। 5 डिवाइज़र है, यस। 7 डिवाइज़र है, नो। 11 डिवाइज़र है, नो। 13 डिवाइज़र है, नो। तो ये कितने आ गए, ए इज़ अ सेट, जो मेरे पास 2, 3 एंड 5 हैं वही 60 के डिवाइज़र हैं। 2 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 60, 3 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 60। तो 7th देखिए, 7th में क्या है, x such that x is a 2-digit number, 2-digit number such that sum of its digits is 8। वो वाले नंबर जिनका सम 8 हो। तो ये आपको थोड़ी सी कलेक्शन करनी पड़ेगी। a इज इक्वल टू, एक तो हो गया 1 7, एक हो गया 7 1, एक हो गया 2 6, एक हो गया 6 2, एक हो गया 4 4, एक हो गया 3 5, एक हो गया 5 3, एक हो गया 8 0। क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, अगर मैं 0 8 लिख दूंगी तो वो सिंगल डिजिट बन जाएगा। उस चीज़ में गलती मत कर देना, 0 8 मत लिख देना, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। तो ये हो गई 2 डिजिट्स नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, 8th पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, कौन सा वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री के ऑल वर्ड्स। तो मैंने आपको समझाया था, वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ए क्या होगा, TRIGN, OME, T ऑलरेडी हो चुका है, R भी हो चुका है, Y। क्योंकि एक चीज़ को अगर बार बार, क्योंकि कार्डिनल नंबर समझाऊंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब कि डिफरेंट होने चाहिए। एक को मैंने 10 बार लिख दिया, काउंट एक बार ही होगा, वो मैं कार्डिनल नंबर में समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। 9th पार्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, थैंक यू फॉर दैट। अगर आप ये कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। बेटर, तो बेटर का, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने लगे हैं, BET हो चुका है, E भी हो चुका है, R। तो ये हमारे पास क्या हो गए, बेटर के वेल डिफाइंड कलेक्शन। बाय फॉर टुडे। कल हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे। बाय बाय, एंजॉय योर डे, हैप्पी लर्निंग।